वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा देने को तैयार। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान लूटा हुआ पैसा वापस करें, वज़ारत उस्मा छोड़ दूंगा। इमरान खान की मशरूत पेशकश। ऑपोजिशन ने लॉन्ग मार्च किया, ना लोग इकट्ठे कर सकी। अब सेनेट के फजाइल बयान कर रही है। असम्बलियाँ छोड़ने के लिए जुर्रत चाहिए जो मुखालिफिन में नहीं। हिम्मत होती तो मुल्क छोड़कर ना भागते। काबीना इजलास से खिताब। थोड़ा सब्र करें, बताते हैं इस्तीफे क्या होते हैं। हमारे इस्तीफे ईमानदार बंदे जैसे नहीं होंगे कि स्पीकर बुलाए तो गायब हो जाओ, सड़क पर खड़े होकर दिन रात असेंबली को गालियां दो और फिर इसी ऐवान में बैठ जाओ। गैर हाजिरी की तनख्वाह भी लो। मरियम नवाज का ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म का बयान सियासी लतीफ़ा। सारे माफियाज उनके साथ बैठे हैं। इमरान खान कौन से पैसे लेना चाहते हैं? लूट मार का सबूत तो सामने रखें। कमर ज़मान कायरा करते अमल। PDM की आइंदा हिकमत अमली का ऐलान 4 फरवरी को होगा। PP रहनुमा की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। 31 जनवरी गुजर गई, इस्तीफे क्यों नहीं आए? ये सवाल PTM से ही पूछा जाए। ऑपोजिशन ने खुद सेनेट इलेक्शन शफाफ कराने की बात की। देखना चाहते हैं अब कौन कौन हुकूमत का साथ देता है। शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेट इलेक्शन के तरीक़ेकार में तब्दीली के लिए सदारती रेफरेंस। ऑपोजिशन ओपन बैलेट पर मुत्तफिक क्यों नहीं हो रही? बदकिस्मती से हमारे मुल्क की सियासत ऐसी ही है। आइन में इंतखाब का तरीक़ेकार दर्ज नहीं तो पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, ये सियासत नहीं कुछ और ही चल रहा है। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते। चारों सूबों की माजरत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सितंबर में इंतखाबात पर रजामंद। सिंध और बलूचिस्तान ने हल्का बंदियों को मरदमशुमारी नताइज से मुंसलिक कर दिया। इलेक्शन कमीशन का सूबों के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने का फैसला। मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। एहतराम और बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और भारत को तनाज़े कश्मीर कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GD पायलट पासिंग आउट परेड से खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ज़ाइया के किरदार की तारीफ। मोहलिक वबा से निजात की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म का तमाम सूबों को मुनसिफाना फराहमी का ऐलान। चीन से इजहार तशक्कुर। इमरान खान की SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। कोरोना के वार बरकरार। दूसरी लहर मजीद 63 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1220 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,47,648 शहरी मोहलिक वायरस से मुतासिर। वज़रा की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल। वज़ीर-ए-आज़म ने तफसीलात तलब कर ली। सरकारी वसाइल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल रोकने की हिदायत। इमरान खान ने इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात पेश आने वाले हादसात का नोटिस भी ले लिया। हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो अदारों के ख़िलाफ़, मिलिट्री के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने की कोशिश की, वो उनकी बेसमझी थी, ज़्यादती थी। मियां साहब ने साबित किया कि वो क़यादत करने के अहल नहीं रहे और कभी भी शायद अहल नहीं थे। वो पर्दा पड़ा हुआ था, अब पर्दा जो है वो छट चुका है। ये तो शुरू से ही इराक एजेंट है और मैं ये सबूत कर सकता हूँ कि इराक एजेंट है। नवाज शरीफ क़यादत के अहल नहीं, पार्टी की सरबराही छोड़ दें। नाराज लीगी अरकान का मुतालबा। नून लीग मुल्क और अवाम को नुकसान पहुँचा रही है। मियाँ साहब आप कब तक लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे? जलील शरकपुरी, अशरफ अंसारी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबित कर सकता हूँ ये रॉ के एजेंट हैं। निशार डाहा का दावा।
रंग बदलते बयानियों से पीटीएम की सफों में बेचैनी आया। इस्तीफों की डेडलाइन गुजर गई, हुकूमत टस से मस ना हुई। सेनेट में अपनी मतलूबा सीटों से ज्यादा लेंगे, मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान का दावा। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात, शहबाज शरीफ और हमजा के जुडिशल रिमांड में 10 फरवरी तक तौसी। ऑपोजिशन लीडर ने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी। कौन करप्शन कर रहा है, आप रिपोर्ट देख लें। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, दौरान समाअत सियासी बातों से परहेज करें, अदालत की हिदायत। एक 179 में से 63 करप्शन केसेस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। बदउनवान अनासिर से अब तक 714 अरब रुपए बरामद कर चुके हैं। मेगा करप्शन के 95 रेफरेंस एहतसाब अदालतों में जेर इल्तवा हैं। नैब एलामिया जारी। जस्टिस काजी फायज ईसा का मोबाइल फोन हैक, गलत इस्तेमाल का खदशा। किसी भी किस्म के पैगामात या कॉल्स जाली तस्वुर किए जाएं। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का बयान। सुप्रीम कोर्ट से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बड़ा रिलीफ। नैब बीआरटी पेशावर की तहकीकात नहीं कर सकेगा। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। सूबाई हुकूमत की अपील मंजूर। फैसला कयास आराइयों पर मबनी था। अदालत उस्मा का हुक्मनामा। वज़ीर आज़म ने फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत की दरख्वास्त की। पीटीआई वकला ने इमरान खान के बयान की मुखालिफत कर दी। 3 साल से दस्तावेजात खुफिया रखी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन तहकीकात अपने हाथ में ले। अकबर एस बाबर की मीडिया टॉक। सिंध में इम्तिहानात का दौरानिया 3 से कम करके 2 घंटे कर दिया गया। इम्तिहानी सवालात का तरीक़ाकार भी तब्दील। नया इम्तिहानी मॉडल पेपर जल्द जारी कर देंगे। सईद गनी का ऐलान। तनकीद का असर, वजीर आला पंजाब का लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में नस्ब शायर मशरिक का मुजस्समा हटाने का हुक्म। DGPHA से रिपोर्ट भी तलब कर ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, गुड्स ट्रांसपोर्टर सड़कों पर आ गए। लाहौर में एहतजाज, बाबू साबू चौक पर दिन भर धरना। मुजाहिरीन मुसाकरात के बाद मुंतशिर हो गए। पेट्रोल की असल कीमत 64 रुपये, आवाम से 112 रुपये वसूली। फी लीटर 47 रुपये 59 पैसे लीवी, टैक्स और ड्यूटी जायद। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस की नई शरह का इत्तलाक हो गया। भारत के तमाम मोहरे एक एक करके बेनकाब। मोदी सरकार की गिलगित बल्तिस्तान में शरंगेजियों के शवाहिद सामने आ गए। पाकिस्तान और फौज के खिलाफ उकसाया जाता है। भरपूर माली मुआवनत का यकीन भी दिलाया गया। हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रही थी। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान मेहदी शाह का एतराफ़।